लियाकत अली खान संभालते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अपने पहले ही टर्म में लियाकत सरकार को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इफेक्टिवली गवर्न करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो आने वाली सरकार को भी महसूस होती है। मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही पोजीशन पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आने वाले सालों में देखने को मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन का सही मौका नहीं मिल पाता है। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रूल लेकर आते हैं और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. जिन्ना का ये डिक्लेरेशन ईस्ट पाकिस्तान को हिला कर रख देता है। वेस्ट पाकिस्तान के उर्दू इम्पोजिशन को ईस्ट पाकिस्तान में भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। बंगाली मुस्लिम्स के लिए उर्दू एक एलीट भाषा होती है, जिसे केवल हाई ऑफिशियल्स ही बोलते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में दशकों से बच्चा बच्चा बंगाली भाषा बोल रहा होता है। भाषा की जबरदस्ती से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत होती है। अपनी भाषा को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। स्टूडेंट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उर्दू इम्पोजिशन को अपनी भाषा पर एक गहरी चोट की तरह लेते हैं। ईस्ट बंगाल की प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली होती है। 1952 आते आते ईस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट इतने तेज हो जाते हैं कि सरकार को सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ता है, यानी 3 से ज्यादा लोगों का एक साथ खड़ा होना फॉरबिड कर दिया जाता है। इस कानून के खिलाफ 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन सेक्शन 144 के तहत पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। इससे स्टूडेंट्स की भीड़ और भी ज्यादा भड़क जाती है और स्टूडेंट ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर करती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। आगे चलकर ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर हो जाता है और आज भी इसी दिन को बांग्लादेश अपने लैंग्वेज मार्टर्स डे के तौर पर मनाता है। सरकार और बंगालियों का ये क्लैश इस कदर बढ़ जाता है कि 1956 में सरकार को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और 1956 में स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों की मांग तो पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार के साथ इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती, बल्कि ये घटना आग में घी का काम करती है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम्स की होती है, लेकिन सभी एक अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में कई सरकारें बनती बिगड़ती है, कई बार मिलिट्री रूल भी देखने को मिलता है, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कभी नहीं आता। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से तो दूर रखा ही जाता है, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 70% से भी ज्यादा नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर लगाया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड होती है। यही से पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू भी मिलता है। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की ग्रोथ से बढ़ता है। एक ही देश के दोनों हिस्सों में इस हद तक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होने से गवर्नमेंट और बंगाली लोगों के बीच की खाई गहरी होती चली जाती है। 1966 में मामला तब ज्यादा बिगड़ जाता है जब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर 6 पॉइंट की डिमांड उठाती है। पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड्स को पेश करते हैं, जिसमें साफ कहा जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए। इसके रिसोर्सेज को यूज करने की पावर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के हाथ में दी जाए, यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक अलग करेंसी हो, साथ ही वहाँ एक अलग रिजर्व बैंक स्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व रखने की पावर भी दी जाए और इनके पास अपनी एक अलग डिफेंस फोर्स हो। अवामी लीग की ये डिमांड सत्ता में बैठी सरकार की जड़ें हिला देती है। इन पॉइंट से जाहिर होता है कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार इन सभी पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती है और इन डिमांड्स को देश के खिलाफ बताती है। अवामी लीग भी इस फैसले से चुप नहीं बैठती और कंटिन्यूअस इस पर काम करती है। इसीलिए 1968 में सरकार अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई ऑफिशियल्स को देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार होती है।